हूँ प्रवीण बुंदेलखंड एक खोज के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हुए हैं दतिया जिले के थाना उन्नाव के गुजर्रा गांव अंतर्गत अशोक के शिलालेख स्तंभ पर। यहाँ पर एक शिलालेख जब अशोक अपने पड़ाव में यहाँ निकले थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, राजा अशोक, तो इस गुजर्रा गांव में उन्होंने अपना पड़ाव लिया। पड़ाव लेने के बाद एक शिलालेख पे उन्होंने कुछ स्मृतियां लिखी हुई हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस शिलालेख में जो लिपि लिखी हुई है उसमें से सम्राट अशोक ने क्या लिखा था। इसमें जब अपने यात्रा पर निकले थे और शांति की यात्रा थी, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले थे और इन्होंने इस शिला पर अपने विचारों को प्रकट करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शिलालेख लिखा हुआ है। शिलालेख में प्रथम उसमें जो शिलाओं पर लेख लिखा हुआ उसमें आप देख सकते हैं ये संस्कृत भाषा लिखी गई है और इस संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। नीचे हम देख सकते हैं इसका अनुवाद है। अनुवाद में ये लिखा है कि देवानाम प्रिय अशोक राजा की यह विज्ञप्ति है। जो विज्ञप्ति हम शिला में देख रहे थे, व्यक्ति से भी विपुल स्वर्ग प्राप्त करना शक्य है, अतः इस लेख का यह भाग नष्ट हो जाने से पटनी नहीं है। जो उसमें लिखा हुआ उसी लेख के अनुसार इस शिला पर ये उसका अनुवाद करके लिखा गया है। नीचे से लिखा है, चौथे में लिखा हुआ, प्रयोजन के लिए यह श्रावण किया गया है, शुद्र और उदार धर्म का आचरण करें और योग को प्राप्त हो। सीमावर्ती लोग भी जाने क्या धर्माचरण चिरस्थायी होगा, यह धर्माचरण अत्यंत बढ़ेगा। यह श्रावण 256वें पड़ाव में सुनाया गया था। मतलब 256वें पड़ाव में सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद दतिया के पास गुजर आए थे। उन्होंने अपने एक शिलालेख पे जो लिखा है, कुछ युक्तियां लिखी हैं, धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए और धर्म का आचरण बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। सम्राट अशोक द्वारा गुजर्रा शिलालेख ये एक वो लगाई गई है, पट्टिका लगाई गई है। गुजर्रा स्थित यह शिलालेख सम्राट अशोक 268 232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख की यह एक प्रतिलिपि है। यह प्रतिलिपि भारतवर्ष में अब तक 16 स्थानों से प्राप्त हुई है। इस स्थल की खोज झांसी के वन विभाग के ठेकेदार श्री लालचंद सरवान ने की थी, जो इस स्थान पर नवंबर 1953 में आए थे तथा उनकी इस खोज की घोषणा सन 1954 में की थी। इस अभिलेख में कुल 5 पंक्तियां हैं, जिनकी लिपि मौर्यकालीन ब्राह्मी तथा भाषा पाली प्राकृत है। जिस पहाड़ी पर यह शिलालेख है उसे स्थानीय लोग सिद्धों की तौरिया कहते हैं, जिसका अर्थ है सिद्ध अच्छे व्यक्ति का निवास स्थान। अच्छा, राजा अशोक ने इसमें क्या लिखा है भी महत्वपूर्ण बताया गया है कि अशोक का यह अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अशोक ने अपने नाम का प्रयोग अशोक राजा के रूप में किया है, जबकि अन्य अभिलेखों में अशोक ने अपने नाम के स्थान पर देवनाम प्रिय प्रियदर्शी का विरुद्ध उपनाम प्रयोग किया है। इस शिलालेख में अपने विरुद्ध के साथ अशोक का नाम मिलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जिसके साथ अशोक का नाम देवानंद प्रिय प्रदर्शी के अभिलेख मिल रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि मौर्य सम्राट अशोक ही हैं। मतलब इसको हम बता देना चाहेंगे कि इस शिलालेख में जो उन्होंने स्पष्ट किया है, अन्य किसी शिलालेख में उन्होंने अपने नाम का जिक्र नहीं किया है, देवानाम प्रिय का नाम जिक्र किया है। तो इस जो अंदर जो आप शिलालेख देख रहे हैं उस शिलालेख में उन्होंने अपने विरुद्ध देवानाम प्रिय प्रियदर्शी के अभिलेख मिल रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि मौर्य सम्राट अशोक हैं। अशोक के कई अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें केवल 4 स्थानों यथा दतिया मध्य प्रदेश, मास्की कर्नाटक, नित्तूर कर्नाटक और दोगोलम कर्नाटक से ही अशोक का नाम मिलता है। इस अभिलेख में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ अशोक स्वयं को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है तथा संघ के साथ 2.5 वर्ष से भी अधिक जुड़े होने का जिक्र करता है। इस अभिलेख का मूल उद्देश्य वही है जो कि इसके सभी लघु शिलालेख क्रम संख्या अभिलेखों का है, जिसमें अशोक ने सबसे अच्छा आचरण तथा सभी के प्रति दया दिखाने को कहा है। कुल मिला के ये है, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो यहाँ लगभग 2.5 वर्षों से अधिक यात्रा पर वो निकले, तो एक दतिया के पास स्थान गुजर्रा है, गुजर्रा में आकर उन्होंने यहाँ पे अपना कुछ दिन विश्राम पड़ाव किया। पड़ाव करने के बाद एक शिलालेख, तो हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसे स्थान है जहाँ पुरातन अभिलेख हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि इतने प्राचीन अभिलेख होने के बावजूद भी ना तो यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था है, ना ही कोई आने के लिए सीधा रास्ता है,
ना ही कोई ऐसा बोर्ड लगा हो जिससे लोग आ जाए। बोर्ड तो लगे हुए लेकिन रास्ता आने की ठीक नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ सम्राट अशोक साथ में बौद्ध धर्म के अनुयायी के साथ-साथ महान राजा सम्राट अशोक जिससे भारत देश का नाम चलता है, उन्होंने कई स्तंभ, कई चिन्ह दिए, आप कहीं भी देख सकते हैं। और ये चौथा स्थान है। ये चौथा स्थान है मध्य प्रदेश के दतिया के गुजर्राह में स्थित है शिला अभिलेख। तो यहाँ पर देखिए आपको अभी कुछ सुनसान इलाका पड़ा वो कोई नहीं है। जबकि इस शिलालेख को लोगों को, पर्यटकों को लाने के लिए सरकार के लोगों को आगे आना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को आगे आना